ये तो होना ही था। अभी लोकतांत्रिक राजनीति में नंबर सर्वोपरि है। नंबर जिसके पास है वही तो नेता प्रतिपक्ष बनेगा। ये तो एक लॉ का मारपेच का कोशिश किया था तृणमूल कांग्रेस ने, पर इससे फायदा कुछ नहीं होगा। नंबर सर्वोपरि है। आज ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जी के पास 58 एमएलए का साइन है, ऊपर से अभी उनके पास और 7-8 एमएलए का समर्थन मिल गया, 65 हो गया है। आने वाले दिन में ये नंबर 70 पार कर जाएगा, तो वही ना बनेंगे। जैसे आप देख रहे हैं संसद में 20 सांसदों ने साइन कर दिया है, वो वहां पर और 2 नंबर बढ़ने वाले आने वाले दिन में। तो नंबर जिनके पास होगा वही असली तृणमूल होगा। ये तो होना ही था, और ये चीज अभी ममता जी को मान लेना चाहिए कि ये चीज होने वाला है। पार्टी तृणमूल कांग्रेस की पार्टी अभी साइन बोर्ड हो चुकी है। तृणमूल कोई भाग में बटने का बात ही नहीं है यहाँ पर। तृणमूल लोकतांत्रिक राजनीति में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सब सर्वोपरि है नंबर जिनके पास है वही असली तृणमूल है। और आने वाले दिन में मैं आपको और एक चीज बोल रहा हूँ, आने वाले दिन में महाराष्ट्र की तरह जो जिनके पास नंबर है वो बोलेंगे हमें सिंबल दो और हमें पार्टी का जो बैंक बैलेंस है वो हमको चाहिए। और ये पूरा चीज अभी जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक। ये तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी हो सकती है मध्य प्रदेश के एक मामले में। आकाश विजयवर्गीय पुराना मामला है, बयानबाजी हुई थी, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी सीबीआई, मतलब क्या अभिषेक बनर्जी चैन से नहीं रहेंगे? देखिए, उनका अभी समय खराब चल रहा है। उन्होंने एक बयान दिया था संसद में, अभी वो बयान बहुत फिट बैठ रहा है उनके ऊपर कि कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। अब उनको कुर्सी की पेटी बहुत कस के बांधनी पड़ेगी क्योंकि मौसम बहुत खराब होने वाला है। ईडी, सीबीआई, सीआईडी हर जगह से उनको बुलाया जा रहा है, उनको जाना पड़ेगा, भागने का कोई जगह नहीं है। उनके जो पीए है सुमित, वो तो भागे भागे फिर रहे हैं, उनको पागल की तरह ढूंढ रही है एसटीएफ। अब मैं सीधा तरीके से बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश में उनके ऊपर एक मामला हुआ था जहां पर उन्होंने आकाश विजयवर्गीय जी को गुंडा बोला था, कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे को, जो वहां पर एक विधायक हैं। अब उनको लेके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से उनको रक्षा कवच मिला था। रक्षा कवच अभी हट गया है। अभी अरेस्ट वारंट अगर निकलेगा तो मध्य प्रदेश पुलिस कलकत्ता में आके उनको अरेस्ट कर सकता है। अभी देखिए क्या होता है आने वाले दिन में। टीएमसी की तरफ से और जो नई पार्टी में इन लोगों ने विमर्श किया है वो भी जाएंगे। टीएमसी किसका होगा, इस पे चर्चा होगी। देखिए, बात ऐसा है ना कि जो माननीय स्पीकर है हमारे ओम बिरला जी, इन्होंने कानून के तहत और संविधान को फॉलो करते हुए इन्होंने दोनों पक्षों को बुलाया है। एक पक्ष ने 20 सांसद ने साइन करके जमा कर दिया कि हम असली तृणमूल है, पर एंटी डिफेक्शन लॉ को अवॉइड करने के लिए इन लोगों ने एनसीपीआई पार्टी ज्वाइन किया है। बट मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब मॉनसून सेशन चालू होगा पार्लियामेंट में, तब ये जो तृणमूल के सांसद हैं जिन्होंने एनसीपीआई पार्टी के साथ मंच किया है, ये लोग भी बोलेंगे कि हम ही असली तृणमूल कांग्रेस है क्योंकि हमारे पास नंबर है। और वो ही बोलेंगे कि सिंबल हमारे पास आना चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। पर माननीय स्पीकर संविधान और कानून के तहत, कानून को मानते हुए, उन्होंने अभिषेक बनर्जी जी को भी बुलाया है कि 19 तारीख आप आइए, आप आपका बात को रखिए, उसके बाद स्पीकर साहब तय करेंगे जो सही है। बट मुझे जितना राजनीति का अंदाजा है, जितना मैंने लॉयर्स से बात किए हैं, दिल्ली के बड़े बड़े लॉयर्स से, जितना इलेक्शन कमीशन के 10th शेड्यूल को मैंने पढ़ा है या सेक्शन 29A को मैंने पढ़ा है, जिनके पास नंबर है उनके पास ही क्षमता है। नहीं, ये गलत बात है कि उनके घर के बाहर पुलिस वाला खड़ा नहीं, ये एकदम गलत बात है, ये झूठ बात है। कल मैंने देखा क्विज मास्टर ने एक वीडियो किया था, जो वीडियो वायरल किया गया तृणमूल के तरफ से कि पूरा खाली हो गया बाहर और उनका सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ऐसा ये गलत बात है। ममता बनर्जी जी Z कैटेगरी प्रोटेक्टी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी उनके साथ कुछ पीएसओस थे जो 20 साल 25 साल से उनके साथ थे। अभी देखिए, मेरा गाड़ी जो बंदा चला रहा है वो भी 7-8 साल 9 साल से मेरा गाड़ी चला रहा है। अब उनके साथ भी एक रिश्ता जैसा बन जाता है। अब उनको हटा दिया गया, ठीक है, पर उनके जगह पे तो नए पीएसओस भी भेज दिए गए हैं ना नए पीएसओस, तो उनका सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो नहीं रहा है। इस पे इमोशनली एक जगह बनता है कि मेरे पुराने आदमियों को हटा दिया जा रहा है, बट अगर लीगली आप देखेंगे या कानूनी तौर से देखेंगे तो इसमें कोई गलत कुछ हुआ नहीं। उनको Z कैटेगरी मिलता था, उनको Z कैटेगरी मिलेगा, उनके जितने सिक्योरिटी थे वही सिक्योरिटी उनको मिलेगा, शायद लोग बदल जाएंगे, तो ये तो कानूनी तरीके से सही है। ममता बनर्जी जी एक बहुत बड़ी लीडर है, उनके राजनीतिक इतिहास, उनका संग्राम का इतिहास, आंदोलन का इतिहास को कोई झुठला नहीं सकता, उनकी काबिलियत पे भी कोई सवाल नहीं उठा सकता।
उनकी पार्टी टूट गई है, उनकी पार्टी हार गई है। पर ममता बनर्जी जी के पास भी संविधान का अधिकार है कि वो सड़क पे उतर सकती हैं। उन्होंने सड़क पे उतारा, उन्होंने जुलूस किया, जो हर विपक्ष का अधिकार होता है, उन्होंने किया, बढ़िया बात है। इस पे और ज्यादा कुछ तो बात नहीं कर सकते हम। सड़क पे तो कोई भी विपक्ष का नेता उतर सकता है, बट जो पहले उनके साथ सारे सेलिब्रिटीज घूमते थे, उनके साथ सैकड़ों लाखों अरबों लोग घूमते थे, आज तो कोई दिखे नहीं। कुछ पुराने लोग थे, कुछ पार्टी के बच्चे थे जो जिनको कभी जगह नहीं मिलता था। अभी 5 तल्ला, 4 तल्ला, 3 तल्ला, 2 तल्ला, 1 तल्ला खाली हो गया, तो बेसमेंट में जो लोग पड़े थे वो लोग हैं। और बाकी जैसा चल रहा है चल रहे हैं, पर ठीक है, उनका अधिकार है, वो तृणमूल की नेत्री है, उनका अधिकार है सड़क पे उतरने का। बंगाल की जनता का बहुत उम्मीद है नई सरकार से। नया सरकार आया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो सबका उम्मीद है इस सरकार से कि बंगाल के बजट में क्या क्या होगा, गरीब लोगों को क्या मिलेगा, इंडस्ट्री आने के लिए क्या क्या नया प्रावधान लगाए जाएंगे। कलकत्ता का सिर्फ नहीं, बंगाल के हित में, बंगालियों के हित में क्या क्या नया चीजें होने वाली है। क्योंकि देखिए, हमारा जो ये स्टेट है ना, इनके ऊपर बहुत ज्यादा डेट्स हैं, इनके ऊपर इतना पैसे का चाप है ना कि कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना पड़ा है। पर एक अच्छा चीज है कि अभी डबल इंजन का सरकार चल रहा है, तो केंद्र में और राज्य में एक ही सरकार है, तो केंद्र सरकार ऑलरेडी जैसे जल जीवन मिशन में 39,000 करोड़ का सैंक्शन किया है, रेलवे में भी बहुत सैंक्शन हुआ है। ऐसे सैंक्शंस आएंगे तो काम कर पाएंगे और बंगाल का अच्छा होगा। बंगाल के भले के लिए जो भी काम करेगा, हम तो उनके साथ खड़े हैं। ये तो होना ही था। अभी लोकतांत्रिक राजनीति में नंबर सर्वोपरि है, नंबर जिसके पास है वही तो नेता प्रतिपक्ष बनेगा। ये तो एक लॉ का मारपेच का कोशिश किया था तृणमूल कांग्रेस ने, पर इससे फायदा कुछ नहीं होगा। नंबर सर्वोपरि है। आज ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जी के पास 58 एमएलए का साइन है, ऊपर से अभी उनके पास और 7-8 एमएलए का समर्थन मिल गया, 65 हो गया है। आने वाले दिन में ये नंबर 70 पार कर जाएगा, तो वही ना बनेंगे। जैसे आप देख रहे हैं संसद में 20 सांसदों ने साइन कर दिया है, वो वहां पर और 2 नंबर बढ़ने वाले आने वाले दिन में। तो नंबर जिनके पास होगा वही असली तृणमूल होगा। ये तो होना ही था, और ये चीज अभी ममता जी को मान लेना चाहिए कि ये चीज होने वाला है। पार्टी, तृणमूल कांग्रेस की पार्टी अभी साइन बोर्ड हो चुकी है। तृणमूल कोई भाग में बटने का बात ही नहीं है यहाँ पर। तृणमूल लोकतांत्रिक राजनीति में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सब सर्वोपरि है नंबर। नंबर जिनके पास है वही असली तृणमूल है। और आने वाले दिन में मैं आपको और एक चीज बोल रहा हूँ, आने वाले दिन में महाराष्ट्र की तरह जो जिनके पास नंबर है वो बोलेंगे हमें सिंबल दो और हमें पार्टी का जो बैंक बैलेंस है वो हमको चाहिए। और ये पूरा चीज अभी जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक। ये तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी हो सकती है मध्य प्रदेश के एक मामले में। आकाश विजयवर्गीय पुराना मामला है, बयानबाजी हुई थी, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी, सीबीआई, मतलब क्या अभिषेक बनर्जी चैन से नहीं रहेंगे? देखिए, उनका अभी समय खराब चल रहा है। उन्होंने एक बयान दिया था संसद में, अभी वो बयान बहुत फिट बैठ रहा है उनके ऊपर कि कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। अब उनको कुर्सी की पेटी बहुत कस के बांधनी पड़ेगी क्योंकि मौसम बहुत खराब होने वाला है। ईडी, सीबीआई, सीआईडी हर जगह से उनको बुलाया जा रहा है, उनको जाना पड़ेगा, भागने का कोई जगह नहीं है। उनके जो पीए है सुमित, वो तो भागे भागे फिर रहे हैं, उनको पागल की तरह ढूंढ रही है एसटीएफ। अब मैं सीधा तरीके से बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश में उनके ऊपर एक मामला हुआ था जहां पर उन्होंने आकाश विजयवर्गीय जी को गुंडा बोला था, कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे को, जो वहां पर एक विधायक हैं। अब उनको लेके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से उनको रक्षा कवच मिला था। रक्षा कवच अभी हट गया है। अभी अरेस्ट वारंट अगर निकलेगा तो मध्य प्रदेश पुलिस कलकत्ता में आके उनको अरेस्ट कर सकता है। अभी देखिए क्या होता है आने वाले दिन में। टीएमसी की तरफ से और जो नई पार्टी में इन लोगों ने विमर्श किया है वो भी जाएंगे, टीएमसी किसका होगा, इस पे चर्चा होगी। देखिए, बात ऐसा है ना कि जो माननीय स्पीकर है हमारे ओम बिरला जी, इन्होंने कानून के तहत और संविधान को फॉलो करते हुए इन्होंने दोनों पक्षों को बुलाया है। एक पक्ष ने 20 सांसद ने साइन करके जमा कर दिया कि हम असली तृणमूल है, पर एंटी डिफेक्शन लॉ को अवॉइड करने के लिए इन लोगों ने एनसीपीआई पार्टी ज्वाइन किया है। बट मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब मॉनसून सेशन चालू होगा पार्लियामेंट में, तब ये जो तृणमूल के सांसद हैं जिन्होंने एनसीपीआई पार्टी के साथ मंच किया है, ये लोग भी बोलेंगे कि हम ही असली तृणमूल कांग्रेस है क्योंकि हमारे पास नंबर है। और वो ही बोलेंगे कि सिंबल हमारे पास आना चाहिए और ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा।
पर माननीय स्पीकर संविधान और कानून के तहत कानून को मानते हुए उन्होंने अभिषेक बैनर्जी जी को भी बुलाया है कि 19 तारीख आप आइए, आप आपका बात को रखिए, उसके बाद स्पीकर साहब तय करेंगे जो सही है। बट मुझे जितना राजनीति का अंदाजा है, जितना मैंने लॉयर्स से बात किए हैं, दिल्ली के बड़े बड़े लॉयर्स से, जितना इलेक्शन कमीशन के 10th शेड्यूल को मैंने पढ़ा है या सेक्शन 29A को मैंने पढ़ा है, जिनके पास नंबर है उनके पास ही क्षमता है। नहीं, ये गलत बात है कि उनके घर के बाहर पुलिस वाला खड़ा नहीं, ये एकदम गलत बात है, ये झूठ बात है। कल मैंने देखा क्विज मास्टर ने एक वीडियो किया था, जो वीडियो वायरल किया गया तृणमूल के तरफ से कि पूरा खाली हो गया बाहर और उनका सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ऐसा ये गलत बात है। ममता बनर्जी जी Z कैटेगरी प्रोटेक्टी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी उनके साथ कुछ PSOs थे जो 20 साल 25 साल से उनके साथ थे। अभी देखिए, मेरा गाड़ी जो बंदा चला रहा है वो भी 7-8 साल 9 साल से मेरा गाड़ी चला रहा है। अब उनके साथ भी एक रिश्ता जैसा बन जाता है। अब उनको हटा दिया गया, ठीक है, पर उनके जगह पे तो नए PSOs भी भेज दिए गए हैं ना नए PSOs, तो उनका सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो नहीं रहा है। इस पे इमोशनली एक जगह बनता है कि मेरे पुराने आदमियों को हटा दिया जा रहा है, बट अगर लीगली आप देखेंगे या कानूनी तौर से देखेंगे तो इसमें कोई गलत कुछ हुआ नहीं। उनको Z कैटेगरी मिलता था, उनको Z कैटेगरी मिलेगा, उनके जितने सिक्योरिटी थे वही सिक्योरिटी उनको मिलेगा, शायद लोग बदल जाएंगे, तो ये तो कानूनी तरीके से सही है। ममता बनर्जी जी एक बहुत बड़ी लीडर है, उनके राजनीतिक इतिहास, उनका संग्राम का इतिहास, आंदोलन का इतिहास को कोई झुठला नहीं सकता, उनकी काबिलियत पे भी कोई सवाल नहीं उठा सकता। उनकी पार्टी टूट गई है, उनकी पार्टी हार गई है, पर ममता बनर्जी जी के पास भी संविधान का अधिकार है कि वो सड़क पे उतर सकती हैं। उन्होंने सड़क पे उतारा, उन्होंने जुलूस किया, जो हर विपक्ष का अधिकार होता है, उन्होंने किया, बढ़िया बात है। इस पे और ज्यादा कुछ तो बात नहीं कर सकते हम। सड़क पे तो कोई भी विपक्ष का नेता उतर सकता है, बट जो पहले उनके साथ सारे सेलिब्रिटीज घूमते थे, उनके साथ सैकड़ों लाखों अरबों लोग घूमते थे, आज तो कोई दिखे नहीं। कुछ पुराने लोग थे, कुछ पार्टी के बच्चे थे जो जिनको कभी जगह नहीं मिलता था, अभी 5 तल्ला 4 तल्ला 3 तल्ला 2 तल्ला 1 तल्ला खाली हो गया, तो बेसमेंट में जो लोग पड़े थे वो लोग हैं, और बाकी जैसा चल रहा है चल रहे हैं। पर ठीक है, उनका अधिकार है, वो तृणमूल की नेत्री है, उनका अधिकार है सड़क पे उतरने का। बंगाल की जनता का बहुत उम्मीद है नए सरकार से। नया सरकार आया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो सबका उम्मीद है इस सरकार से कि बंगाल के बजट में क्या क्या होगा, गरीब लोगों को क्या मिलेगा, इंडस्ट्री आने के लिए क्या क्या नया प्रावधान लगाए जाएंगे। कलकत्ता का सिर्फ नहीं, बंगाल के हित में, बंगालियों के हित में क्या क्या नया चीजें होने वाली है। क्योंकि देखिए, हमारा जो ये स्टेट है ना, इनके ऊपर बहुत ज्यादा डेट्स हैं, इनके ऊपर इतना पैसे का चाप है ना कि कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना पड़ा है। पर एक अच्छा चीज है कि अभी डबल इंजन का सरकार चल रहा है, तो केंद्र में और राज्य में एक ही सरकार है, तो केंद्र सरकार ऑलरेडी जैसे जल जीवन मिशन में 39,000 करोड़ का सैंक्शन किया है, रेलवे में भी बहुत सैंक्शन हुआ है, ऐसे सैंक्शंस आएंगे तो काम कर पाएंगे और बंगाल का अच्छा होगा। बंगाल के भले के लिए जो भी काम करेगा, हम तो उनके साथ खड़े हैं।